क्या नाम है आपका? सोनल कुमारी। कितना नंबर आपका आया है? 444। देखिए अभी सर सम्मानित कर रहे थे, कैसा लग रहा था आपको? अच्छा लगा। क्या आप कभी सोची थी कि इतना नंबर आएगा और इतने बड़े बड़े लोग आएंगे आपको सम्मानित करने के लिए? नहीं। गुरु दोस्त और पानी, जान के और छान के। सबको गुरु नहीं, सबको दोस्त नहीं, और हर जगह का पानी नहीं। आज कैसा लग रहा है कि कोचिंग संस्थान में सर के द्वारा सम्मानित किया गया है और आप लोगों को बुला करके ये मेडल पहनाया गया? इस मेडल का कीमत आपको पता है? किसको पहनाया जाता है? जो टॉपर होता है उसको। टॉपर होता है। सर पटना में रह करके पढ़ाई करते हैं और अरे राज्य में आकर के कोचिंग संस्थान खोल देते हैं। सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। हम यहाँ पे 7 साल से पढ़ रहे हैं। 7 साल से? क्लास 6 से पढ़ रहे हैं। क्लास 6 यहीं पढ़ रही हैं। जिस बच्चे का सोच अगर इतना बेहतरीन हो सकता है, एक ना एक दिन हमारे समाज के लिए इतिहास तो जरूर बनाएंगे। प्राइवेट वाला डॉक्टर बनेगा कि सरकारी? सरकारी। सर अजूबा तो है लेकिन करना पड़ता है, यही तो हमारी पहचान है। मैंने इसीलिए तो अपना स्लोगन रखा है कि आपकी सफलता हमारी पहचान है। अभी तो उतना नहीं पता, लेकिन हम जरूर बन के दिखाएंगे। दिखाइएगा, यानी इतिहास बनाइएगा। लेकिन आप 30 बच्चे हैं, क्यों रखते हैं? इसका हम कारण जानेंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल सर, इसके पीछे भी रीजन है। आप मेरा क्लास को एक बार देखेंगे तो सीटिंग अरेंजमेंट भी मेरा 30 बच्चों का ही है। यह अरेराज का न्यू कॉलोनी गली नंबर 1 है, जहां पे एक कोचिंग संस्थान चलता है, जिस कोचिंग संस्थान का नाम है NLCC बायोलॉजी क्लास के नाम से। ये हमारे त्रिमूर्ति सर जो हैं, तीनों आदमी पढ़ाते हैं। अभी कार्यक्रम चल रहा था जिसमें बच्चे और बच्चियां सर के संस्था से बहुत अच्छे नंबर लेकर के आकर के और एक अच्छा मुकाम हासिल किए हैं, जिन सभी लोगों को सम्मानित किया जा रहा था। ये अरेराज में बहुत सारी संस्था चलती हैं, ऐसा नहीं है कि सारे संस्था वाले गलत ही पढ़ाते हैं, सारे टीचर अच्छे पढ़ाते हैं। लेकिन इस अरेराज में एक ही चीज़ को मैंने महसूस किया है कि शिक्षा का व्यवसायीकरण कर लिया गया है, और जिसके कारण से जो भी कोचिंग संस्थान वाले हैं वो बच्चों के क्वालिटी को छोड़ के क्वांटिटी पे ध्यान देने लगे हैं कि कितने बच्चे हमारे पास आ जाएं। आप पता कर सकते हैं, पिछले 8 सालों से मैं संस्था चला रहा हूँ, मात्र 30 बच्चों का ही बैच में चलाता हूँ, और हर बार कोई ना कोई एक हमारे पास से अच्छे नंबर से पास करते हैं। पढ़ाने के लिए तो सब कोई पढ़ा सकता है, लेकिन उसका पढ़ाया हुआ बातों को कितना ऑब्जर्व करता है बच्चा, ये बहुत मायने रखता है। जैसे कि मैं आपको उदाहरण देता हूँ, साइकिल बनाने वाला भी एक मिस्त्री कहलाता है, मोटरसाइकिल बनाने वाला भी मिस्त्री कहलाता है। अगर आपकी मोटरसाइकिल में छोटी मोटी कमियां हो जाएंगी तो वो साइकिल वाले के पास जाएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा उसका नट बोल्ट ठीक कर सकता है या पंचर बना सकता है, मोटरसाइकिल का इंजन नहीं कर सकता। तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे शिक्षक हैं जो कि मैंने देखा है कि एक ही शिक्षक बायोलॉजी पढ़ाएगा, एक ही शिक्षक मैथ पढ़ाएगा, एक ही शिक्षक केमिस्ट्री पढ़ाएगा, एक ही शिक्षक फिजिक्स पढ़ाएगा। वहाँ से थे कहाँ? आपको तो कहीं और होना चाहिए था। जिस तरीके से एक मोटरसाइकिल बनाने वाला इंजन का काम करेगा, उसी तरीके से शिक्षक को अपने सब्जेक्ट में प्रोफेशनल होना चाहिए, और मैंने इसी बात पे ध्यान दिया। हमारे साथ जो जुड़े हुए जो शिक्षक हैं, जो मैथ और फिजिक्स पढ़ाते हैं, हमारे इंजीनियर इरफान सर, ये बेसिकली मैथ और फिजिक्स पढ़ाते हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि एक इंजीनियर पूरे साल में सिर्फ मैथ और फिजिक्स ही पढ़ता है, तो कहीं ना कहीं अपने प्रोफेशनल में फिट है। हमारे संदीप सर जो हैं ऑलरेडी एक केमिस्ट भी रह चुके हैं, बी फार्मा किए हुए हैं, और इनका भी अनुभव कई सालों से, तो ये केमिस्ट्री संभालते हैं। और मैं अपने बारे में मैं क्या बताऊं, फिर भी मैं बता दूं कि मैं भी मेडिकल से ही जुड़ा हुआ मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव एस्कॉम टेक्नोलॉजी पटना में था। कुछ समय के लिए इंडियन आर्मी जो दानापुर कैंट था उसमें नर्सिंग स्टाफ का भी काम मैंने किया। ईश्वर को शायद मंजूर नहीं था, किसी कारणवश मैं यहाँ पे आया, और मुझे और कुछ नज़र नहीं आया, तो मुझे यही नज़र आया कि मैं अपना समय इन बच्चों के बीच में क्यों न दूँ। और आप सबों को प्यार से, लोगों को प्यार से, बच्चों के विश्वास के कारण आज मैं यहाँ तक हूँ। सर मेरे पास एक दिन भी क्लास अगर एब्सेंट होता है तो उनको पेरेंट्स को मैं कॉल करता हूँ। अगर ये भीड़ होती तो मैं नहीं कर पाता। 7th में आते हैं तो घूमे ना, सब जगह घूमे, जाएं, देखें, जहाँ उनको फिट लगे, अच्छा लगे, जहाँ पे लगे कि मेरा केयरिंग अच्छा हो सकता है, अच्छा से पढ़ सकते हैं, जहाँ अच्छा समझ में आए वहाँ पढ़ें। और एक बार मौका हम लोग को भी दें, हम लोग से भी पढ़ के देखें, अच्छा लगे तो बच्चे पढ़ें, बेशक पढ़ें। बच्चे लोग के शुभकामनाएं के रूप में यही बोलेंगे, खूब पढ़ो, खूब बढ़ो, बदमाशी मत करो। सारे विद्यार्थी, जो भी विद्यार्थी कहीं पढ़े, मैंने पहले ही बोला कहीं पढ़े विद्यार्थी, मतलब उससे नहीं है, मतलब उससे है कि आपका पैसा, आपकी समय और आपकी एनर्जी कहाँ उपयोग हो रही है। अपना समय, अपना पैसा और अपना एनर्जी वहां लगावें आप।
इसके अलावा मैं कुछ नहीं कहूंगा। सर आप लोग 30 बच्चे को पढ़ाते हैं जी हाँ। 30 बच्चे को पढ़ाने के बाद क्या आपके पास मतलब जैसे कि खर्च भी लगता है, हाँ, फिर मैनेज कैसे कर पाते हैं, हम आप ही से जानना चाहिए। इसका एक ही जवाब है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग मतलब पारस्परिक जो सहयोग है हम तीनों का, वो बेटर है कि बच्चों में ग्रुपबाजी अधिक होती है। अगर 5 बच्चे हैं उसमें से 2 बच्चा अगर मोतिहारी चला गया, वो फोन करके बोलेगा कि आओ ना, आओ मोतिहारी बैठते हैं, वापस फिर उनको वही आना पड़ता है, क्योंकि ऐसे बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो कोटा से भी रिटर्न आए हैं। मैं आपको प्रूफ दे सकता हूं, मोतिहारी से तो अनगिनत वापस चले जाते हैं। आप कितने से सर के पास आई हैं? 2 साल से। 2 साल से पढ़ रही हैं, तब तो इसका मतलब सबसे पुराना स्टूडेंट आप ही हैं सर की। क्या आपको उम्मीद था कि इतना नंबर आ पाएगा? जी बिल्कुल, सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। अच्छा, सर का कहना है कि 2nd डिवीजन वाले बच्चे मेरे पास आते हैं और उस सभी को हमने टॉप बनाने का काम किया है, क्या सही बात है? जी सही आपका बात। नंबर कितना था? मेरा 300 था। अभी कितना आ गया है? 335। 335। आपका नंबर कितना है? 342। 342। इसके पहले कितना था? मेरा 314। अभी कहाँ कोचिंग, किस कोचिंग में पढ़ती हैं आप? NLCC बायोलॉजी क्लास।